पिछले 28 सालों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। ये एक ऐसा किला है जिसको कोई पार्टी कभी भेद नहीं पाई। कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी धर्मेंद्र यादव तो कभी डिंपल यादव। यादव परिवार यहाँ से हमेशा से जीतकर संसद पहुंचता रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी साइकिल पर ही है और आप देखिए लोगों को यहाँ साइकिल से इतना प्यार है कि 28 सालों में किसी और को जीतने नहीं दिया, किसी और का खाता भी नहीं खुला। तो मैनपुरी के बजाजा मार्केट में कैसा है माहौल और क्या सोचती है यहाँ की जनता, सीधे जनता से ही बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पर रहा है, साइकिल यहाँ पर चली है। क्या लगता है इस बार ठाकुर जयवीर सिंह की किस्मत का ताला यहाँ से खुलेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 4 लाख से डिंपल जीतेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कमल का फूल हर जगह खिल सकता है लेकिन मैनपुरी में ही कमल पर ताला लग जाएगा? यहाँ विकास किया है मुलायम सिंह ने, उन्हीं के नाम पे वोट मिलेगा। यहाँ मूर्तियों से वोट नहीं मिल रहा है, चौराहे चौराहे पे मूर्ति लगाने से वोट नहीं है। उन्होंने विकास किया है, काम किया है मैनपुरी के लिए, उन्हीं को वोट मिलेगा। 4 लाख वोटों से जीतेंगे डिंपल यादव। 4 लाख वोटों से डिंपल यादव जीत रही है। और कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। मौजूदगी तो इस समय आपकी मोटरसाइकिल पर है और कहते हैं कि साइकिल से मोटरसाइकिल तक का अगर सफर यहाँ की जनता ने तय किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का योगदान है। समाजवादी पार्टी ने लोगों का यहाँ उत्थान किया। क्या कुछ काम हुआ है जरा बताइए। सारा कुछ काम जो भी हुआ है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ही देन है। चाहे रोड ले लो, चाहे लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की देन है। क्या कुछ किया समाजवादी पार्टी ने आपके लिए? सबसे ज्यादा समाजवादी ने किया है यहाँ पे, और कोई किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। वादे पूरे कर देते, कुछ नहीं होता है, बस वादे हैं, बस कुछ कोरे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ट्रेन आपको सिर्फ एक मिली जो कि इटावा के लिए चलती है, रात भर खड़ी रहती है। किसनी के लिए यहाँ से या कुसुमरा के लिए यहाँ पर बस सेवा नहीं है। तो ये बताइए कि सिर्फ ट्रेन है वो 10 घंटे लगा दी, 15 घंटे लगा दी और कोई सेवा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी ट्रेन मिले, अच्छी चीज मिले। बस आगरा से जोड़ने की बात चल रही थी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, बस वादे हैं, वादे 5 साल 10 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब देश का युवा मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, तभी इस देश का विकास होगा। और देश के युवा को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। कुछ भी नहीं है, बस कोरे वादे। लोग ये कह रहे हैं कि युवा जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है और युवाओं से ही देश का विकास है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और बताएंगे आपको आखिरकार क्या है मैनपुरी के सूरत हाल। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। लगातार ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है। आखिरकार कैसा महसूस कर रहा है व्यापारी वर्ग? क्योंकि बजाजा मार्केट के बाद अब हम पहुंचे हैं मैनपुरी की बाटा मार्केट में और बाटा मार्केट एक तरह से सुनार गली है। यहाँ पर सराफे का काम होता है। अब ये व्यापारी वर्ग जो सुनार वर्ग है हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर रहा है और हमेशा से ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है इस बार मैनपुरी में? सबसे ज़्यादा तो बीजेपी चल रही है मैनपुरी में। चल रही है। तो आप देखिए कुछ और लोग मेरे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? चाचा जवाहरलाल वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, मैनपुरी के बारे में ये कहा जाता है कि मैनपुरी ऐसे तो 28 सालों से सपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब मैनपुरी में क्या कुछ बदलाव हो रहा है? इस बार ये भ्रम टूटेगा? क्या यहाँ से ठाकुर जयवीर सिंह जीतकर संसद पहुंचेंगे? अब की तो 100% चांस है उनके। जी हाँ, 100% जीत के जाएंगे। ये देखिए आप 100% की बात हुई है और कटौती नहीं हुई है कि 1-2% की कटौती हो जाए। लोगों को बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बजाजा गली के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतती थी, जीतती है और जीतती रहेगी और विकास की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के, जो अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है यहाँ पर कि विकास की चाबी डिंपल भाभी। हालांकि इस डायलॉग को बहुत समय हो गया है, अब सूरत हाल क्या है आगे? देखिए, जैसा अभी आपने कहा है, आप साइकिल पर बैठे हुए थे, साइकिल इतिहास बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक डर था लोगों के, सपा का डर था। अब वो डर खत्म हो चुका है। बाबा जी की सरकार है। मैं मोहम्मद उबैद, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से हूँ। अब बाबा जी की सरकार है, सबके संग, यानी जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है, जो सही करता है उसके साथ सही होता है। और इस बार हमारे माननीय मंत्री जी ठाकुर जयवीर सिंह जी यहाँ से रहे। इस बार देखिए, आप लोग कह रहे हैं एक तरफा चुनाव तो नहीं होगा, टक्कर अच्छी है और माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी यहाँ से विजयी होंगे, जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पिछली बार के प्रत्याशी आखिरकार कैसे रह गए? क्या वजह रही यहाँ पर? देखिए, कुछ कमियां होती हैं, इंसान नहीं समझ पाता है, मगर अब उन कमियों को भाजपा ने महसूस करा, समझा, दमदार प्रत्याशी उतारा। माननीय मंत्री जी ठाकुर जयवीर सिंह जी को उतारा है, कुछ सोच के उतारा होगा। लेकिन उनके
बारे में ये कहा जाता है कि वो फिरोजाबाद के ककहरा गांव से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा और वहां से उन्होंने प्रधानी का चुनाव जीता। उनके बारे में ये कहा गया कि वो बाहरी हैं और बाहरी लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अगर टक्कर लेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। कितनी सच्चाई है? हाँ, इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। इसका जवाब है क्या आपके पास? क्या ये अब इशू बाहरी वर्सेस लोकल का हो गया है, या फिर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उस अवैध किले में कोई अभी तक उसको भेद नहीं पाया है? इस बार भी वैसे ही होगा? नहीं, उसको कोई भेद पाएगा नहीं, न कोई भेद पाएगा। मोदी भले आ जाए वो भी नहीं भेद पाएंगे। क्या बात है? तो आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको है? बिल्कुल 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 एकदम। मोदी आ जाए तब भी हार के जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश भाई यादव। दिनेश यादव जी तो समर्पित हैं समाजवादी पार्टी के लिए और ठोक कर कह रहे हैं कि अगर मोदी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो यहाँ से उनको हार मैसर होगी। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रिहान। निहाल भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार सूरत हाल? सपा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको सपा के बारे में? की बात ज्यादा धुआं लग रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे ऐसी बात बताइए, 4 ऐसी चीजें बताइए कि समाजवादी पार्टी के समय में पिछले 28 सालों से हम देखें 96 से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी के समय में, चाहे यहाँ वो किसनी हो, भोगांव हो, मैनपुरी हो, करहल हो, आखिरकार कौन कौन से ऐसे वो काम हुए जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कराए हैं? रोड भी बनवाए हैं, काफ़ी विकास है और भी काफ़ी काम कराए समाजवादी पार्टी ने। सैनिक इंजीनियर कॉलेज है और भी काम काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चौक चौराहों पर मूर्ति और फव्वारे लगा देने से विकास नहीं हो जाता है, विकास गलियों में भी नहीं होता है। विकास होना है तो आप उद्योग धंधे लेकर आइए, और यहाँ पर कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब सिर्फ इतना सही है कि अगर यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल वादा किया है कि बात तो देश की हो रही है ना साहब। मैं देश की ही बात कर रहा हूँ। तो देश में जब यहाँ जो अपना गढ़ है यूपी से जब समाजवादी पार्टी जीतेगी सीटों पर तो हमारा बहुमत रहेगा तो विकास के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि मंत्री जी यहाँ 3 साल हो गए मंत्री जी बने हुए, अभी तक ऐसा कोई काम जमीनी स्तर पर दिखा नहीं है जो मंत्री जी ने कराया हो। मैं खुद एक छात्र रहा हूँ, बीटीसी का छात्र हूँ, 2 साल हो गए मुझे भर्ती देखते हुए। मन नहीं है। दूसरा, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर क्या सोचता है आज का युवा, मैनपुरी का युवा? पेपर लीक का तो सर ऐसा ही है कि इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही पेपर लीक का सिस्टम हो गया। पहले सरकार में भी पेपर लीक होते थे लेकिन उनको पेपर को तुरंत दोबारा कराया जाता था और वैकेंसी निकाली जाती थी, भर्ती कराई जाती थी। यहाँ इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है कि पेपर लीक होने के बाद तुरंत पेपर को कराया जा रहा हो या पेपर लीक करने के लिए कोई रोकथाम लगाई जा रही हो। आपने देखा कि जो पेपर लीक में आरोपी थे वो पकड़े गए, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात हुई, सब कुछ हो रहा है। अब सारा काम बुलडोजर करेगा तो फिर इस कोर्ट पे तो ताले लगा देनी चाहिए। जो गहरी बात कही आपने। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है। प्रियांशु जी ने बहुत गहरी बात कही है कि सारा सब कुछ बात अगर नहीं, मैं आऊँगा आपके पास। देखिए प्रियांशु जी के बात में दम है और यही वजह है कि भीड़ यहाँ लगातार अपनी बात को रखती हुई, लोग यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा भैया, ये जो धुएं वाली गाड़ी है ना, वैसे ही इस समय राजनीति में सब धुआं हो रहा है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए। चलिए, क्या नाम है आपका? विपिन चौहान साहब, थोड़ा सामने आ जाइए। और देखिए एक बात बन्नू भैया मैं आपको बताऊं, मैनपुरी के अंदर 3.5 लाख यादव वोटर है तो 1.5 लाख राजपूत वोटर भी है। चौहान वोटर जो आप ठाकुर वोट जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर शाक्य वोट भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी को पिछले चुनाव में लगभग 3.5 लाख के आसपास वोट भी यहाँ से मिल गए थे। तो चौहान साहब मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है कि बीजेपी का विरोध हो रहा है और ठाकुर समाज ही विरोध कर रहा है, आखिरकार इसमें क्या सच्चाई है और आज ठाकुर समाज मैनपुरी में किस तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है? ठाकुर समाज पूरा साथ दे रहा है। सामने देख लीजिए एक बार, तो दे दीजिए साथ थोड़ा। पूरा साथ दे रहा है ठाकुर समाज, और चौहान जितने हैं सारे समाज बीजेपी में वोट दे रहे हैं और कोई भी उससे कट नहीं रहा है। क्या होगा ठाकुर जयवीर सिंह साहब का? मतलब टक्कर है, आपसी टक्कर है, आपसी टक्कर है, मतलब एकदम टक्कर है। और ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये है टक्कर। आपको भी नजर आ रही है? डिम्पल यादव जी जीतेंगे। क्या बात है, डिम्पल यादव, मतलब डिम्पल यादव के आप कट्टर फैन लग रहे हैं, जबरा फैन लग रहे हैं एकदम है। तो सामने आइए जरा, एक बार बताइए क्यों जीतेंगे डिम्पल यादव, क्यों जिताना चाहिए? उपचुनाव में तो जिता गई। ऐसा है ना जी, यहाँ पे 3 साल से मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया। क्या बात है, इतना क्यों निराश दिख रहे हैं? नहीं निराश नहीं। अच्छा एक चीज है देखिए, अभी शो करते करते मुझे याद आ गया। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी।
प्रमोद भाई को देखते ही मुझे एक चीज याद आ गया जो कि मेरे से मिसिंग हो रही थी, छूट रही थी। अगर आप मैनपुरी में आए और आपने मैनपुरी की कपूरी की बात नहीं की और मैनपुरी की कपूरी का जिक्र नहीं किया तो यकीन मानिए आप फिर मैनपुरी आए ही नहीं। और देखिए यहाँ 10 में से 5 आदमियों के दाढ़ के नीचे मैनपुरी की कपूरी दबी होगी और वो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही साफगोई से उसको दबाए रहेंगे और आपकी बात को पूरा करते रहेंगे। खा रखी है ना? हाँ जी। दबा रखी है। हाँ। देखो मैं पहचान गया, मैनपुरी की पहचान ही कपूरी से होती है। तो एक बात बताइए, एक लघु उद्योग जो कि हर घर में मैनपुरी में कपूरी बन रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस कपूरी को, उस उद्योग को आगे ले जाने के लिए ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना ट्रेन है, ना कोई दूसरी व्यवस्था है। हालांकि ये नेशनल हाईवे बन गया है, चौड़ा बन गया है। क्या लगता है उद्योग धंधे की यहाँ पर क्या स्थिति है? उद्योग धंधे यहाँ है ही नहीं जी, उद्योग धंधे है नहीं। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? नौकरी मिल रही है आपके बच्चों को? नहीं, नौकरी निकाली नहीं जा रही, निकाली जा रही, वो पेपर लीक कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो इस बार आप क्या लीक करेंगे, क्या करेंगे? लीक तो हो गई है। क्या लीक हुआ है? कमल का फूल लीक हो गया, वो लीक हो गया है। हाँ। तो इस बार क्या होगा? 5 लाख से जीतेंगी डिम्पल यादव। अच्छा, आपको लग रहा है 5 लाख से जीतेंगे? 5 लाख से। तो देखिए 5 लाख से डिम्पल यादव के जीत का दावा किया जा रहा है। और इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए भैया। अगर मैनपुरी में आप हैं, आप मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में आने का मतलब ही ना पता चले तो कैसे पता चलेगा कि आप दद्दा के शहर में हैं? कुछ और लोगों के पास चलेंगे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज भाई, मुझे बात बताइए, इस बार कैसा होगा आगाज, क्या होने वाला है? डिम्पल। तो भैया देख लीजिए, छठे ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि डिम्पल यादव ही यहाँ से विकास की रास्ता पकड़ेंगी और विकास की बयार अगर बहेगी तो सिर्फ डिम्पल यादव की वजह से ही होगी। सर क्या नाम? थोड़ा सा आप भी आगे आइए, बुजुर्ग दिख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास आऊँगा। दुकान तो आपकी सोने चांदी की लग रही है। हाँ सरकार, ठीक है। कितना माल है अंदर? खाली तलुआ बैठे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भाव इतने तेज है, क्या करें, कोई काम ही नहीं चल रहा। सोना तो 74,000 पार कर गया। तो उससे फायदा क्या, ग्राहक तो नहीं आ रहा है, खरीदारी नहीं हो पा रही है। नहीं कुछ नहीं हो रहा सरकार, सोना महंगा हो गया है। हाँ सर। तो अब एक बात बताइए, क्या व्यापारी वर्ग महसूस अपने आप को अच्छा कर रहा है, मजबूत महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है? पुलिस वर्ग कैसा आपको साथ दे रही है? नहीं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं पुलिस से, पर यही हम लोग सुनार जो है सोने चांदी महंगाई से मारे गए। क्या नाम है आपका? मिस्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा जी। हाँ जी। वर्मा जी, एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि जो सुनार वर्ग है, वर्मा वर्ग है, और ये कहीं ना कहीं एक कट्टर कोर ईमानदार बीजेपी का डेडिकेटेड समर्थित वोट बैंक है और बीजेपी कहती है कि साहब यहाँ तो हमारा अधिकार है, जैसा इस दुकान पे आपका अधिकार है। तो अब इस बार वर्मा वोट कहाँ जा रहा है? ये सर मिली भगत सब है, ये सब आधा जाएगा सपा में, आधा जाएगा बीजेपी में जी। तुमको 31 से सब जाएगा, वो नहीं जाएगा। मतलब जिसने समाजवादी पार्टी वालों ने जिसका काम किया वो सपा में चले जाएंगे, जिसने काम बीजेपी वालों ने किया वो वहाँ चला जाएगा। सर विभाजित होंगे जी। तो फिर ग्राहक कहाँ जाएगा? ग्राहक तो आ ही नहीं रहा, काम सुना पड़ा है। अब खाली पड़ा तो क्या करना, ग्राहक भी विभाजित हो गया है। ग्राहक विभाजित हो गया है। और देखिए बहुत ही खूबसूरती से लोग यहाँ के जवाब दे रहे हैं और जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, हम वर्मा जी से पहले जवाब ले रहे थे, वर्मा जी कह रहे हैं कि साहब आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ, आधे इधर जाइए, आधे इधर जाइए, आधे मेरे पीछे आइए। तो जो आधे पीछे आएंगे वो नोटा में चले जाएंगे, आधे समाजवादी पार्टी के समय में साथ चले जाएंगे, आधे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। क्या होगा इस बार? इस बार यहाँ लोकल से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जो मेन पॉइंट है अपना बीजेपी, उसको तो कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि मैं खुद बीजेपी में रह के काम कर चुका हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुका हूँ। अपना राम मंदिर को लेके जो निधि समर्पण अभियान रहा था उसमें हम लोगों ने काफ़ी सहयोग करा। एक हिम्मत रही, 500 साल पहले जो अपना राम मंदिर का टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ था किसी भी सरकार में, वो इस सरकार में हुआ। धारा 370 को लेके जो टॉपिक्स थे वो यहाँ क्लियर हुए। मैं तो खुश हूँ। वर्मा जी एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि इस बार राम मंदिर यानी कि जो आस्था है वो धर्म पर, जाति पर भारी पड़ती नजर आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा? क्या जातिवाद, यहाँ से जातिवाद का कार्ड हावी रहेगा, या एक बार फिर से राम मंदिर जिसका भी जल्दी उद्घाटन हुआ है वो आस्था भारी पड़ जाएगी इस बार धर्म की सियासत पर, माफ कीजिएगा वो भारी पड़ जाएगी जातिवाद की सियासत पर? एक्चुअली ऐसा होता है, जो अदर पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी चीज़ का लालच देके करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो अपनी प्रेजेंट टाइम की है बीजेपी, उनका कोई लालच नहीं है। वो आस्था के प्रति हुआ अपने, और कानूनी तौर पर वो गंडई राज देख लीजिए आप। पहले महिलाएं वगैरह निकलने में आपत्ति जताती थी, रात को 7 बजे के बाद सब जगह से असुविधा रहती थी। किस टाइम आप लोग दुकानें बंद करते थे? पहले टाइम लोगों को रहता था 8 PM रहता था मैक्सिमम, लेकिन इस भी टाइम 8, 9 हम लोग 11, 12 बजे तक अकेला चले जाते हैं। आज के टाइम निःशुल्क है, अपने कोई भी टेंशन नहीं है। 8 PM से दूरी बना ली आप लोगों ने? किसी 8 PM से दूरी बना ली है?
नहीं नहीं 9 to 11 अच्छा जयकारे लग रहे भैया, कहाँ से आवाज आ रही है? अरे तो अरे एक बात बताइए, अरे सुनिए ना अरे सुनार वाली गली में आप अगर डुप्लीकेट माल बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा? दुकानदारी कैसे चलेगी इन लोगों की? है मतलब आग लगाने का सामान, लाइटर आपने हाथ में रखा हुआ है, सोने की चेनें आपने हाथ में रखी हुई है। समस्या यही तो है जनता को। जनता ये कह रही है कि हम डुप्लीकेट और ओरिजिनल में आखिरकार फर्क कैसे पता करें। और देखिए मन्नू भैया, अब आप देखिए सुनार गली में मेरी मौजूदगी है और इसी सुनार गली में आप देखिए यहाँ पर लोकल की चैनें भी बिक रही हैं। यानी कि जनता को यही परेशानी है कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल में वो फर्क कैसे पता करें। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपको पूरी उम्मीद है कि ये भी माल बिक जाएगा, ओरिजिनल वाला भी बिक जाएगा? गारंटी। जब कम पैसा है वो लोकल लेगा, जब ज्यादा पैसा है वो सोने की दे रहे हो। किसकी जेब में पैसा है और किसकी जेब में पैसा नहीं है? अब पैसा, अब जो हल्के बरक के लोग हैं वो अपना यही पहन के काम चला लेंगे पीतल की, और जहाँ पे पैसा जर रहा है वो सोने की चेन पहन के जाए। तो देखिए आप इसी गली में आपको फर्क साफ नजर आ रहा है, साफ को नजर आ रहा है। ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट का फर्क नजर आ रहा है, आपको फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर विकास का और सच्चाई, मतलब दावा क्या है, दावे के विपरीत सच्चाई क्या है। लोग लगातार यहाँ पर हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हमने कोशिश लगातार आपसे कर रहे हैं कि बजाजा मार्केट के बाद हम बाटा मार्केट पहुंचे, जो कि यहाँ की सुनार गली है। यहाँ भी हमने आपको दिखाने, बताने, जताने की कोशिश की और साथ ही समझाने की कोशिश की कि आखिरकार मैनपुरी की जनता क्या सोचती है। मैनपुरी के कुछ और हिस्सों में आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि आखिरकार मैनपुरी के लोगों के दिल में क्या है। हमारी मौजूदगी इस समय मैनपुरी में है और मैनपुरी में आपको अगर समाजवादी पार्टी का प्रचार ना दिखे तो साहब ऐसा हो नहीं सकता। और आप देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साइकिल का प्रचार जोरों से हो रहा है और देखिए प्रचार का तरीका कितना इनोवेटिव है। यानी कि नई नई बुलेट के ऊपर साइकिल है, यानी कि मोटरसाइकिल के ऊपर भी साइकिल है, यानी कि डबल यहाँ पर चढ़ाई हो रही है। और आप देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जोर शोर से है। थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम कर दीजिए, फिर मैं आपकी आवाज़ को और तेज कर देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू प्रजापति है। मैं नगरिया ताल दरवाजा से युवा सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी से हम लोग लगे हैं, बहुत बुरी तरीक़ा से लगे हैं और अच्छी मतलब परिणाम आएगा अच्छा। 400 पार करेंगे अब की बार और मंत्री जी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा। जीतू भाई मुझे एक बात बताइए, ये गाना बज रहा है आपके ऊपर कि अब की बार डिम्पल भाभी जीतेगी, आखिरकार कैसे डिम्पल भाभी जीतेंगी, क्या कर रहे हैं इस बार? इस बार हम लोग पीडीए का साथ लेके चल रहे हैं, पीडीए को साथ लेके चल रहे हैं। में कौन कौन है आपके साथ? पीडीए में हम लोग बिछड़ा अल्पसंख्यक किसान दलित सब लोग हैं। जाके पीडीए की परिभाषा पूरी होती है। क्या नाम है आपका? मुसाफिर यादव, हम जनपद मऊ से हैं। अरे मुसाफिर यादव जी, एकदम मुसाफिर बने आप, घूम रहे हैं। थोड़ा सा एक बार गाना चला दीजिए वरना मामला फिर ठंडा पड़ जाएगा। इतना चाहिए मुसाफिर भाई का। और आप देखिए मुसाफिर भाई एकदम पूरे टौर में दिख रहे हैं, एकदम समाजवादी पार्टी का जलजला है यहाँ पर, जलवा कायम है। और जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये देखिए मैनपुरी का जलवा है और मुसाफिर भाई तब तक अपनी ट्यूनिंग सेट करते हुए। तो जीतू भैया मुझे एक बात बताइए, कैसे होगा इस बार प्रचार, कहाँ कहाँ घूम आए? हम लोग अभी करैल क्षेत्र में थे, करैल से सैपई से मैनपुरी ओरे प्रचार करते हुए आए, मैनपुरी शहर में भी प्रचार करते हुए आए। भाभी मिलती हैं आप लोगों से? अभी तो मुलाकात करके ही आए हम लोग और अब लगे हैं, फिर भी लगते रहेंगे 7-5 तारीख तक। मुसाफिर यादव जी, मऊ में क्या माहौल है? मऊ से मैनपुरी की यात्रा पे आप पहुंच चुके हैं? हम यहाँ लगभग 1.5 महीना हो गया आए हुए। मऊ का भी माहौल एक तरफा चल रहा है। आदरणीय राजीव राय जी हमारे यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इधर तो सब बढ़िया है सर, मामला तो बहुत टाइट चल रहा है। यादव जी पूर्वांचल में क्या होगा? पूर्वांचल तो हमेशा मजबूत रहा है, आगे भी मजबूत रहेगा। पश्चिमांचल भी इस समय जोरों पे चल रहा है, यहाँ भी मजबूती काफी चल रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, है इंडिया गठबंधन चारों पूरे भारत में सबसे अच्छी सीटें लाएगा और बीजेपी इस बार जाने वाली है। जनता उनसे बहुत परेशान है, किसान लोग बहुत परेशान। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री जब हम लोग को जीत जरूरी है, इंडिया गठबंधन को जीत जरूरी है, प्रधानमंत्री बाद में चुना जाए। वैसे युवा नेता किस प्रधानमंत्री के तो और अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मऊ से लेके मैनपुरी तक की यात्रा पे आ गए, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? हम मऊ से नहीं आए, खैर हम तो मैनपुरी से ही हैं। मुसाफिर यादव जी तो है ना मऊ से, अब आपके सारथी मऊ से हैं, आप मैनपुरी से हैं, तो मऊ और मैनपुरी की केमिस्ट्री क्या कहती है? बहुत अच्छी कहते हैं। मऊ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग मैनपुरी, फरकाबाद, बदायूं, एटा ज़्यादा सीटें
40-50 सीटें तक जीतने का लक्ष्य प्राप्त किया हम लोगों ने। होगा नवल किशोर साके का जीत जाएंगे? किशोर साके जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मुकेश राजपूत जी का उनके गांव में इतना विरोध है, वो इतना बुरी तरीके से हारेंगे। नवल किशोर साके जी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन है, उन्होंने गरीबों की हमेशा मदद करते। आखिरी सवाल, चलिए कोई बात नहीं जीतू भैया, आखिरी सवाल। और मुसाफिर जी आपसे भी आखिरी सवाल, 80 में से कहे कितनी सीटें ला रहे हो जीत के? 35 से 40 सीट आएगी। 35 से 40 आएंगी, बाकी 40 कोई और ले जाएगा? चच्चा 50 लेके आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आप फटाफट निकलिए प्रचार पर, आपको रोकना भी। और अगर आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, अगर आप जीतते हैं तो सब बम बम जय जय, बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल। तो आप देखिए हमारे साथ मुसाफिर यादव हैं जो मऊ से आए, और साथ ही हमारे पीछे जीतू भैया हैं जो मैनपुरी से हैं। तो मऊ से लेकर मैनपुरी तक की ये केमिस्ट्री क्या कहती है? फिलहाल मुसाफिर यादव तो यही कह रहे हैं कि 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन यूपी में जीत रहा है। मैनपुरी के कुछ और हिस्सों में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे ऐसे ही इनोवेटिव तरीके से समाजवादी पार्टी का कैंपेन, और साथ ही आपको मिलवाएंगे कुछ और लोगों से जो लगातार ये कह रहे हैं कि ठाकुर जयवीर सिंह की जीत यहाँ से पक्की है।